हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 27-28। तो चलते हैं हम अपने श्लोक संख्या की ओर। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टा विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुनवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवासु उपस्थितं सीदन्ति मत्र मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख कर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों के से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की असन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुख सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बहलीक आदि पितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनों तथा अन्य कई संबंधियों को देखा। इन पदों में कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सूरवीरता से आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। हे कुंती नंदन, अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कहा कुशलम हृदय दौर्बल्यम कहा, और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभावा कहकर इसको स्वीकार भी किया। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए, कृपया विष्ठा। इससे सिद्ध होता है कि वह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी
आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनका नाश करने का उद्यत ना करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता युद्ध के परिणाम में कुटुंबी, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। उस अवस्था में ये वचन बोलते ही जिसका वर्णन अब हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण नाम अर्जुन बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता के 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बात बोलचाल में नाम लिया करते हैं। यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध है। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम उल्लेख किया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। धृतराष्ट्र ने समवेता युत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन ने युत्सुम सम उपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पुत्र पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को युद्ध में अपने पुत्रों के मारने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबियों को मारने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे वह तो हमारे ही कुटुंबी हैं। अब तक दृष्टा पद 3 बार दृष्टा तू पांडवानिकम व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्रान द्वेष्टम स्वजनम। दुर्योधन को तो एक तरह का ही, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का एक ही भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध उपरांत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदांति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के शरीर पर पड़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय।